अभी एक बार फिर से गैरीना फ्री फायर ने ज्ञान गेमिंग की आईडी को अनबैन कर दिया है। एक साल से आईडी बैन पड़ी थी हैक यूज करने के लिए, बट अब इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। फ्री फायर में ऐसे गांडू लोग रहता है, मैं हूं नहीं तब भी मेरे ऊपर वीडियो बनाता है। सैड न्यूज है आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी। टोटल गेमिंग भी नमक खराब निकला, पहले से ही जानता हूँ भाई। इधर सारे क्रिएटर्स दौड़ते हैं भाई। तो हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। तो चलिए बढ़ते पहली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी ज्ञान गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको ज्ञान गेमिंग के आईडी बैन से रिलेटेड सीन के बारे में तो पता ही होगा, जहां पर रिसेंट आपको पता होगा कि फ्री फायर वालों की तरफ से कुछ घंटों के लिए बाय मिस्टेक हमें आईडी अनबैन होते भी दिखाई दी थी। लेकिन अब इसके बाद होता है कि कल टेक प्रो हर्ष अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि फिर से फ्री फायर वालों ने ज्ञान गेमिंग की आईडी को अनबैन कर दिया है, और इसको लेकर वहाँ पर वो उनकी आईडी चेक करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। बट अभी एक बार फिर से गैरीना फ्री फायर ने ज्ञान गेमिंग की आईडी को अनबैन कर दिया है। प्रूफ दिखाता हूँ, देखो ये हो रहा है हमारा। टाइम दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, टाइम एंड डेट देखो, करीब 6 बजने वाले हैं। टाइम एंड डेट देखो 11 जून 2026। ओके, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि सीन क्या करा है गैरीना फ्री फायर ने। यह है हमारे ज्ञान गेमिंग की आईडी, और जब हम इनको यहाँ पे सर्च करते हैं तो लिख के आ रहा है देयर इज करेंटली नॉट इनफ एविडेंस टू प्रूफ दैट दिस अकाउंट इज यूजिंग हैक्स। मतलब इन लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि इस अकाउंट ने हैक यूज करा है। अभी तक एक साल से आईडी बैन पड़ी थी हैक यूज करने के लिए, बट अब इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। और आपको गेम के अंदर भी जाके दिखा देता हूं मैं। 30 दिन से ऑफलाइन है क्योंकि एक साल से आईडी बैन पड़ी थी, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आईडी अनबैन हो चुकी है। आपको पता होगा यहाँ पर ही दिखता है, अगर कोई आईडी किसी की बैन हो तो यहाँ पर ही दिख जाता है, बट आईडी अनबैन हो चुकी है। इनका सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लोग काम करते हैं, मुझे ये तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस सीन के बाद। तो भाई देखते हैं इस पे क्या कुछ होता है। अगले 24 से 48 घंटे वेट करो, ये आईडी वापस से बैन हो करके रहेगी। अदरवाइज भाई ये तो फेयर प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी होगी, ये तो उन हैकर्स के साथ भी नाइंसाफी होगी। उनके साथ भी तो फिर गलत हो रहा है ना, उनकी भी आईडी अनबैन करो। क्यों नहीं कर रहे हो उनकी आईडी अनबैन। तो अब इसके बाद हम इस टाइम गेम में ज्ञान गेमिंग की आईडी चेक करते हैं, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फिर से फ्री फायर वालों ने उनकी आईडी को बैन कर दिया है। और अगर हम इस आईडी को ऑफिशियल साइट पर भी चेक करते हैं तो वहाँ पर भी हमें हैक यूज की वजह से आईडी बैंड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस वीक लिख कर आ रहा है। तो इसको देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि उनकी आईडी अनबैन तो हुई थी, लेकिन फिर से बैन कर दी गई है। तो अब होता है कि परसों ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पे लाइव कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो फिर से फ्री फायर में कमबैक को लेकर रिएक्ट करते दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यार ब्रदर, क्विकली इन द फ्री फायर, सॉरी ब्रो, आई डोंट लाइक फ्री फायर मॉडर, दिस व्हाई आई नेवर कम बैक, दिस व्हाई। ओके ब्रो, जिस दिन फ्री फायर का मॉडर चेंज हो जाएगा कि मैं सुधर जाएगा कि मैं गेम के बारे में सोचा, मैं कंटेंट क्रिएटर के बारे में सोचेगा, तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ ना बोलूँ, क्योंकि पता है कैसे यार फ्री फायर में ऐसे गांडू लोग रहता है कैसे। एक ठीक है, दो तीन गांडू है जो कैसे यार मैं हूं नहीं तब भी मेरे ऊपर वीडियो बनाता है। अच्छी बात है, बना दो, कोई दिक्कत नहीं यार। उन लोगों का भी घर चलना चाहिए, ऐसा मुझे कभी रोका नहीं हूँ। जो जिसके मन में बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं यार। तो ऐसे बात है, अगर मेरा मन करे तो मैं जरूर खेलूंगा, ऐसी बात नहीं है सर। मैं फ्री फायर खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके कैसे यार, हम जल्दी खेलने वाले हैं। राइस्टार से पूछेंगे फिर, क्योंकि मैं खुद राइस्टार खुद फ्री फायर खेल सकते, मैं राइस्टार खुद मैंने रोक के रखा हूँ। ठीक है, ऐसे बात नहीं कि राइस्टार नहीं खेल सकता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोबा के अंदर जो है वो फ्री फायर खेल सकता है, मगर जो फ्री फायर के अंदर है वो मोबा कि ना कोई अलग कोई गेम नहीं खेल सकते। समझ रहे, ये चीज़ पॉलिटिक्स है। अभी इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। आप लोग मजे करो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, अपना गेम खेलो, कोई भी गेम अगर आप पसंद है। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी अनग्रेजुएट गेमर और एक्समानिया से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता ही होगा कि एक्समानिया अपने चैनल पर बहुत टाइम से इनएक्टिव चल रहे हैं, और जहाँ पर वो बहुत टाइम से अनग्रेजुएट गेमर के साथ उनकी लाइव स्ट्रीम पर भी बहुत टाइम से खेलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब इसी को लेकर अक्सर बहुत से प्लेयर अनग्रेजुएट गेमर से एक्समानिया के बारे में पूछते रहते हैं। तो अब इसी इनएक्टिव होने को लेकर कल एक्समानिया अनग्रेजुएट गेमर की लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने फ्री फायर और यूट्यूब पूरी तरीके से क्विट कर दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यार चलो मेनिया आ गया, एक बार मेनिया के लोग भी लगा दो और तुम पूछ लो भाई लोग मेनिया क्यों नहीं खेल रहा। तुम मुझसे पूछते हो ना, अब पूछ लो तुम भाई लोग। मैंने तुमको बता दिया था मानिया की शादी होने वाली है, तो मानते नहीं हो। भाई बताएगा खुद ही। अरे नहीं, मैं सब छोड़ चुका हूँ गाइस यार, मतलब नहीं है। अब हार्ड वर्क हो रहा है।
हाँ हार्ड वर्क हो रहा रातों में। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी राइस्टार से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता ही होगा कि रिसेंट बहुत से क्रिएटर्स के इंस्टा के अकाउंट विदाउट एनी रीजन बैन किए जा रहे हैं। और अगर हम इस टाइम राइस्टार का भी इंस्टा अकाउंट चेक करते हैं तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि अभी के टाइम में इंस्टा से रिमूव कर दिया गया है। तो अब इसी राइस्टार के इंस्टा बैन को लेकर ज्ञान ऋषभ कल अपनी लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट करते दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इंस्टाग्राम उड़ गया ना राई का आज हैं? हाँ। कैसे? ओह, कैसे क्या वहां से रिपोर्ट हो गया आ जाएगा वो तो अरे, वापस इसके जिम्मेदार जैसे मोदी एलेक्सा का उड़ा वैसे। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी लाका गेमर से रिलेटेड होने वाली है। तो क्या लाका गेमर को फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम से हटा दिया गया है? तो होता है कि लाका गेमर रिसेंट अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पर वो बताते हैं कि उनके अकाउंट से वी बैच रिमूव कर दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मेरे आईडी में ऊपर देखो गाइस, आप लोगों को वीवैच दिख रहा है कहीं पे? नहीं, कहीं पे दिख रहा है वीवैच? ठीक है, नहीं है। यानी ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। देखो आप लोग मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ में गया, ठीक है, यहाँ में गया, देखो ऑन इक्विप में गया, प्राइमेट है, वीवैच नहीं है दोस्तों, इधर वीवैच है ही नहीं। मैं आप लोग को एक बार फिर से रिस्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा सोच के आया था, तो मैं आईडी में देख रहा हूँ भाई वीवैच ही नहीं है। ये देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखो यहाँ पे देखो दिख रहा है, देखो भाई गया वीवैच। कि क्या हुआ? What is this? तो अब इसके बाद होता है कि कल लाका गेमर अपने इंस्टा पर एक रील अपलोड करते हैं जहां पर वो उनके वी बैच रिमूव होने के रीजन को लेकर रिएक्ट करते दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सैड न्यूज है आप लोगों के लिए एंड मेरे लिए भी। वैसे तो मैं जिंदगी में कभी दुख नहीं होता भाई, मैं मौत मोला आदमी कुछ भी हो हमेशा हंसता रहता हूँ, ठीक है, एंड हंसाता रहता हूँ। पर रिसेंटली अभी मेरा वीवैच गया है एंड मैंने वीडियो डाला था एंड बहुत सारे भाई लोगों ने जो प्यार दिखाया भाई, मजा आ गया। एंड मैंने इसी बात को लेके भाई गरीना को फोन घुमाया एंड पूछा कि ये क्यों हुआ। तो वहां से जो रिप्लाई आया गाइस, वो सुनने के बाद मेरे को भी लगा हाँ ये भी बात सही है गरीना के भी। तो वहां से क्या रिप्लाई आया मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला तुम 11 मिलियन वाले क्रिएटर हो, बड़े क्रिएटर हो। हाँ वो तो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे सिर्फ इंस्टा में 3 लाख फॉलोअर्स है, इतना कम क्यों, है ना। तो मिनिमम ही 5 लाख होना चाहिए, तो विवाद हम तुमको दे देंगे। तो ये सब बात सुनने के बाद मेरे को कहीं ना कहीं लगा हाँ ये भी बात सही है कि भाई कम फॉलोअर्स तो है, लेट्स गो फॉर 500 के फॉलोअर्स। विवाद आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों की प्यार की वजह से आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी बेंजेड गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो आपको पता ही होगा कि ज्ञान गेमिंग और राइस्टार के बाद फाइनली अब टोटल गेमिंग ने भी मोबाइल लेजेंड ज्वाइन कर लिया है। तो अब इसी टोटल गेमिंग के मोबाइल ज्वाइन को लेकर कुछ प्लेयर बेंजेड गेमिंग के चैट में कमेंट कर रहे होते हैं। तो अब इसको लेकर उनका क्या रिएक्शन होता है चलिए आपको दिखाते हैं। टोटल गेमिंग भी नमक खराब निकला। क्या बोल रहे हो भाई? भाई मैं एक बात बोलूं, इसमें गलती किसी की नहीं है भाई। यहाँ पे जो भी क्रिएटर्स, ऑलमोस्ट सब क्रिएटर्स जो भी है, उन लोगों का मेन मोटिव शुरू से ही पैसा ही रहा है ब्रो। नरेंद्र मोदी, जो कि गलत भी नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ही बोल सकते है ना। मैंने पिछली बार भी बोला जब मुझे ड्रामा से प्रॉब्लम थी, जो ड्रामा किया गया गेम छोड़ने का पिछली बार, ठीक है, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है कौन कौन सी गेम खेलेगा। मैं पहले से ही जानता हूँ भाई, इधर सारे क्रिएटर्स दौड़ते हैं भाई। तुम फ्री फायर के किसी भी क्रिएटर को खरीद सकते हो भाई। मैं भी फ्री फायर क्रिएटर ही हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम बाद में मुझे मत बोला मैं भाई तुम वो ये, सबका अपना मर्जी है भाई, कोई भी गेम खेल सकता है, ठीक है, इसमें कोई रोक नहीं है भाई। बट वो पिछली बार जो ड्रामा किया गया ना, गेम को बुरा भला दिखाकर स्क्रिप्ट किया गया, ठीक है, स्क्रिप्टेड किया गया सब, मुझे उससे प्रॉब्लम थी भाई। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कौन कौन सी गेम खेल रहा है, सबको अपना हक है भाई, कोई भी गेम खेल रहा है, सबको पैसे कमाने हैं ब्रो। लेकिन एक होता है इज्जत से दूसरी गेम में जाना, ठीक है, मतलब सच बोल के। दूसरा होता है चोरी डकैती करके भाई, उससे दिक्कत था मुझे। खैर यहाँ पे पता नहीं है लोगों को इज्जत का क्या वैल्यू होता है, कोई नहीं सोचता भाई। जो बंदा बैटिंग एप्स के ऊपर आवाज उठाता है दूसरे दिन वही प्रमोट कर रहा होता है। ये बस कंटेंट की दुनिया है भाई, तुम लोग सीरियस मत लिया करो किसी क्रिएटर को।
तो बाकी अब इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज हमारी जेडी मेहरा गेमिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो होता है कि ये रिसेंट अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड करते हैं, जहां पर वो और उनके सन दक्ष जॉन्टी गेमिंग के घर उनसे मिलने गए हुए होते हैं, और वहां पर जॉन्टी गेमिंग उनके सन दक्ष को एज ए मेंटोर स्पोर्ट्स को लेकर काइंड ऑफ गाइड करते हुए दिखाई देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो सीन ऐसा है कि अभी मैं इनको मेंटोर करने वाला हूँ एंड ये मेरे पास आए, मतलब अभी से नहीं, बहुत टाइम हो गया मैं इनको देख रहा हूँ, और इनका एक ड्रीम है कि इनको एक ई स्पोर्ट प्लेयर बनना है, और ये चाहते हैं कि मैं इनको गाइड करूँ और एक अच्छा ई स्पोर्ट प्लेयर बनाऊं। तो मैं फुल ट्राई करूंगा कि इनको उस मुकाम तक लेके जाऊं कि जिस दिन ये कम से कम एक लैन तो अपनी जिंदगी का खेल सके और अपने पेरेंट्स को लैन पे ले जा सके। तो बाकी इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।